ओम शांति। आज के वरदान, बाम दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 20 फरवरी 2025। वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। इसे समझ लीजिए कि जंगल है। जंगल में धनिया धरनी कैसा रहता है? बहुत स्ट्रांग, पत्थर के जैसा रहता है ना? समझ लीजिएगा कि उस धरनी में कुछ फल लेना है तो आसानी से फल तो नहीं आएगा। उसको खड्डा लगाना पड़ेगा, उसमें जो वेस्टेज है उसको निकालना पड़ेगा, वो मट्टी को स्मूथ करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा। तो बहुत समय की बात उसमें फल आ सकता है, लेकिन वो आने तक हिम्मत तो रखना पड़ता है ना। बीच में आपने उसको रुकवा दिया तो जितना आपने एफर्ट लगाया है वो चला जाएगा। वैसे ही अपने जिंदगी में और किसी की जिंदगी में ईश्वर का बीज लगाओ और अपनी जिंदगी श्रेष्ठ बनाना है तो फलदायक। वो फल कैसे होना चाहिए? जो पेड़ फल देता है ना, खुद खाता नहीं है, दूसरों को खिलाता है। लेकिन बनाता है खुद पेड़, लेकिन खिलाता दूसरे को है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे बहुत अच्छा वाला, टेस्ट वाला फल खिलाना है, जो फल से लोगों को अच्छा लगना चाहिए। उसके लिए एक मत। इसका मत सिर्फ शिव बाबा का मत। समय के अनुसार बाबा जो देते हैं वो अपने जिंदगी में, मन बुद्धि में धारणा करते चलो। साथ में एक रस, जिसे आप जानते हैं, वृक्ष को डालना है तो सारे दिन, सारे साल में सिर्फ पानी ही डाला जाता है ना। एक दिन दूध डालो, दूसरा दिन छाछ डालो, तीसरा दिन चाय डालो, ऐसा वैरायटी तो नहीं डालते हैं ना। वैसे ही जितना समय आप बाबा के साथ में रहोगे उतना आपका मन एक रस रहेगा। क्योंकि ड्रामा ऐसा बनाया हुआ है, एक ऐसा शक्ति है, वो सदा 5000 साल में एक ही जैसा रहता। बाकी सारे चीज सतो प्रधान, सतो तमो, तमो प्रधान में आ जाते हैं। सूर्य का रोशनी देखो, एवरी सेकंड चेंज होता है, हर चीज चेंज होता है ना? जो भगवान है सदा एक ही रस रहता। ये भी क्वेश्चन। जब भगवान एक ही जैसा रहता है, जब हम भगवान के साथ योग लगाते हैं, हमको अनुभव अलग अलग क्यों होता है? भगवान एक ही जैसा है तो अनुभव तो एक ही होना चाहिए ना। यहाँ गलती भगवान में नहीं है, लेकिन जो अनुभव करने वाले आत्मा का मन का जो स्थिति है, मन बुद्धि जितना क्लीन एंड क्लियर है, अनुभव अच्छा होता है। जैसे आपको बुखार आया है तो बुखार ज्यादा रहेगा, टेस्ट नहीं रहेगा। बुखार कम होता जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो उसमें जीभ के ऊपर जो साधन रहा रखा है उसका गलती नहीं है, लेकिन अनुभव करने वाला जो साधन, जीभ, उसमें बीमारी, उसके कारण टेस्ट में वेरिएशन होता है। तो बाबा कहते हैं,
धरनी को फलदायक बनाना है। यस, बहुत समय आप साधना करेंगे तो योग नहीं हो सकता है। अपने परिवार के मेंबर के लिए भी अब संकल्प रखेंगे बार बार कि बाबा उनको ज्ञान दो, बाबा के बच्चे बने। ऐसे बार 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 संकल्प कर सकते हो। यस, करते रहना। एक ना एक दिन जरूर फल आएगा, लेकिन ये धैर्य रहना चाहिए। क्यों? मेरे साथ में कौन है? भगवान है ना। ओके। देखिए, धरनी में जब बीज डालते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बीज एक ही बार आपको एक ही समय पर फल देगा, नहीं। कोई कोई 2 साल में देता है, कोई कोई 5 साल हो जाता है, कभी कभी 10 साल होता है, लेकिन यू मस्ट वेट। आपको हिम्मत रहना चाहिए। क्यों? मैं किसके साथ में हूं? ओके। कभी कभी अपने जिंदगी में कोई कर्म होता है ना, जो हम भगवान को कहकर करते हैं, भगवान को साथ में रखकर करते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें अकल्याण हुआ है। लेकिन थोड़े समय वेट करो। वेटिंग पीरियड है ना, साल भी हो सकता है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो हुआ कल्याण के लिए। एक बार कुंभ मेल चला था, बहुत पुराना बात है, तो सीनियर लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा। उस समय प्रकाश मणि दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। तो कुंभ मेल था, तब चित्र प्रदर्शनी लगाया गया था टेम्पररी। उस समय वहां सेवा केंद्र नहीं था। तो बहुत सारे लोग आते थे, संदेश लेकर जाते थे। वहां हर रोज प्रोग्राम भी चलता था। उसमें एक व्यक्ति हर रोज आता था, वो ध्यान सुनने के लिए। तो कुंभ मेला क्लोज होने का 1 हफ्ता था। तो उस भाई जी ने कहा कि आपका जो ज्ञान है बहुत अच्छा है। कुंभ मेला के समय पर यहाँ त्रिवेणी संगम में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बाकी के समय में भी लोग आते हैं। कि मेरा इच्छा है कि आप यहाँ एक परमानेंट बिल्डिंग बनाओ और यहाँ सभी लोगों को ईश्वरी दान देते रहो। सभी लोगों खुश हो गए, क्योंकि बाबा ने ही उस आत्मा को प्रेरणा दी है। बहुत अच्छा संकल्प है आपका। ठीक है, यहाँ तो हम बिल्डिंग रखेंगे, तो बिल्डिंग तो चाहिए ना। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास बिल्डिंग है। देखो, ये नजदीक में जो बिल्डिंग है ये मेरा ही है। मुझे अभी पैसे का बहुत जरूरत है। तो मेरा मन में क्या है ना, मेरा बिल्डिंग बहुत अच्छा काम के लिए यूज हो जाए। आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड हैं तो रीजनेबल रेट में मैं आपको वो बिल्डिंग दे देता हूँ। तो सभी लोग खुश हो गए। ईश्वरीय सेवा है, टेम्पोररी के लिए आए थे, अभी परमानेंट बाबा यहाँ बैठना चाहते हैं। ठीक है। वो लोग जाकर प्रकाश मणि दादी जी से पूछा, क्योंकि बिल्डिंग लेना है तो किसी के पर्सनल नाम पर तो नहीं ले सकते हैं ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम पर ही लेना पड़ता है। तो दादी को पूछा गया। दादी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन साकार बाबा के समय से ही जो बिल्डिंग खरीदने का जो जिम्मेदारी है, वो रमेश भाई को निमित्त बनाया है। उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। तो रमेश भाई को पूछा गया। रमेश भाई ने कहा ठीक है, मैं एक बार आकर देखता हूँ। रमेश भाई गए, बिल्डिंग के अंदर गए, बाहर आए और कहा बिल्डिंग को नहीं चाहिए। अभी क्वेश्चन, अच्छा इंटेंशन है, अच्छे भाव से दे रहा है, किसी का स्वार्थ नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ईश्वरीय सेवा अर्थ है। अभी बिल्डिंग क्यों नहीं चाहिए? ठीक है। बाकी लोगों ने सोचा रमेश भाई ने मना किया तो क्या होता है, हम दादी को मनाएंगे ना। दादी के पास आ गए। सभी लोगों ने कहा दादी आप तो हाँ कीजिए ना, बाकी का सारा इंतजाम हम करेंगे, फाइनेंशियल और जो भी हम सभी करेंगे। दादी ने क्या कहा कि निमित्तों ने ना कहा तो मेरे लिए भी ना है। तो सभी के मन में क्वेश्चन आया। एक तो बीज डाला था, शुभ भावना का बीज डाला था, शुभ कामना का था, कल्याण का भावना था, निमित्त भाव था, निर्माण भाव था, सब कुछ था। सेवा मनोभाव था, मेन ईश्वर को प्रत्यक्ष करना। लेकिन बीज तो डाला, लेकिन फल क्या आया कि बिल्डिंग नहीं चाहिए।
और बाबा कहते हैं संगम युग कल्याणकारी है, ईश्वरी के लिए कर रहे तो इसमें क्या कल्याण है। तो सभी लोग चुप रह गए। 4 साल हुआ, दोबारा कुंभ का मेला आया। तब ये लोग दोबारा वहां गई टेंट लगाने के लिए। तब देखते हैं जहां उनका बिल्डिंग था वहां रोड, गवर्नमेंट का रोड आ गया। तो 4 साल के बाद पता चला उस समय जो रमेश भाई द्वारा जो बाबा ने डिसीजन दिया था उसमें कैसे वो फल कल्याण के लिए है ना। इसलिए आप भी भगवान की याद में, भगवान को साथ में रखकर, भगवान में भरोसा रखकर, एक भरोसा के आधार पर जो भी कर्म करते हो तो एक ना एक दिन वो फल जरूर बहुत अच्छा फल आपके लिए भी देगा, दूसरों के लिए भी देगा। लेकिन उसमें एक मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा से भी मत पूछ लिया, परमत भी पूछ लिया, अपने मन से भी पूछ लिया, नहीं होता है। सिर्फ बाबा को कहा, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चले तो बाबा जिम्मेदार है। और किसी का इंटेंशन से चले तो वो जिम्मेदार है। और साथ में बाबा कहते हैं ये बात आपने बाबा को कहा है ना, सदा अंदर से इतना निश्चय हो मैंने बाबा को कहा है, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ कल्याण है, अच्छा ही फल निकलने वाला है। ये कॉन्फिडेंस, ये अनुभव आपके पास रहना चाहिए। लेकिन वेटिंग पीरियड इट में वेरीज। उस समय आपको लगता है कि इसमें कुछ अकल्याण है, लेकिन वो फल आने तक वेट करना पड़ेगा। तो बार 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 बाबा को कहना पड़ेगा। हमारे प्यारे प्यारे बहने कहते हैं भाई जी कहाँ तक वेट करें, कितना सालों से हम भगवान को कह रहे हैं बाबा मेरा पति ध्यान में आ जा, लेकिन आ नहीं रहे। बार बार झगड़ा ही हो रहा है। बच्चे भी ध्यान में आ जाए कितना भी कहे नहीं हो रहा। बीमारी कम होने के लिए कह रहे नहीं हो रहा। नो, यू मस्ट वेट। भरोसा रखो भगवान के ऊपर, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मत वाले बच्चों को बाबा सदा साथ देता है। समय आता है, वेट करो ना। उतना आपके पास वेटिंग पीरियड नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक के ऊपर भरोसा रखो, एक रस स्थिति में रहे ना। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये स्थिति आपके जिंदगी में आने के पहले अपने जिंदगी में बहुत बार बाबा को यूज करके आपके पास अनुभव रहना चाहिए। यस, ये जिम्मेदारी मैंने बाबा को दिया था, ये संकल्प बाबा के प्रति कहा था, लेकिन उस समय जो रिजल्ट आया था मुझे लगा था अकल्याण है, लेकिन फाइनल उसमें कल्याण ही हुआ। इससे बहुत अनुभव आपकी जिंदगी में रहेगा ना, तब आपका ये लेवल आ जाएगा। बीच बीच में लगता है कि मन डगबग हो रहा है, लेकिन अंदर से कहते हैं नो, मैंने ये बात बाबा को कहा है ना, बाबा देख लेगा। हाँ, बाबा देख लेगा करके चुपचाप नहीं बैठना है। बाबा कहते हैं पानी डालते रहना, बाबा को कहते रहना बाबा ऐसा है ऐसा है ऐसा है क्या करे, रिपोर्ट वो आपका जिम्मेदारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनो। तो धरनी क्या है, संकल्प रूपी बीज डालना कोई कर्म और कर्म के फल के प्रति, और हर रोज पानी डालते रहना। पानी नहीं डाला तो सूख जाएगा ना। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो, व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। अब जानते हैं कि हमको संगठन में रहना है, लौकिक में या अलौकिक में। बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ता है, अपने घर गृहस्थ में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, सेवा स्थान पर हो, जहां भी है ना। आप अकेले तो नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे साधन के साथ, पंच तत्वों के साथ, बहुत आत्माओं के साथ, वैरायटी संस्कार वालों के साथ आपको रहना पड़ता है। लेकिन स्पेशली ईश्वरीय संगठन में
आपने कुछ अच्छा इंटेंशन रखते हुए, धैर्य रखते हुए, कैसा धैर्य, मेरे साथ भगवान है, कभी भगवान मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, जरूर समय के अनुसार उस कार्य के लिए बाबा तन मन धन जन देगा, खुद मेरा साथ निभाएगा। ये अनुभव आपके साथ में रहेगा तो आपके शक्ति द्वारा आपके संगठन में एकता आ जाती है। और अंदर का जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कि बाबा को कहकर मैंने आगे बढ़ा है तो एंड रिजल्ट जरूर सक्सेसफुल होगा ही। ये जो आपका भाव और भावना वाइब्रेशंस आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को भी यूनिटी में लेकर आता है। तो सभी लोगों का एक ही इंटेंशन रहता है कि वो प्रोग्राम, वो कार्य पक्का करना ही है। वो एक ही इंटेंशन रहता है सभी लोगों का, भले अलग अलग डिपार्टमेंट हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया हो, लेकिन मेन इंटेंशन होगा भगवान को प्रत्यक्षता करने का। तब क्या होता है ना, आपका जो एनर्जी, सफलता का वो जो अनुभव, वो धरने को इतना फलदायक बनेगा, बनाएगा कि जो सभी लोग हैं ना वो एकता में आ जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जहां काम भी बाबा बट्टी के लिए भेजते हैं तो वो बट्टी प्रोग्राम बनाने का जिम्मेदारी बाबा हमको निमित्त बनाते हैं, तो कैसे बाबा सभी लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना सुंदर है। जिसका जो जरूरत है बाबा भेज देता है, और जो आए सेवा के लिए वो भी खुश, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो भी खुश, हम भी खुश, बाबा भी खुश। और जिनमें जो विशेषता, इतना सुंदर रूप में बाबा उनको यूज करा देता है। लेकिन आपको हिम्मत रहना चाहिए, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, नहीं मेरा बाबा मेरा पीछे है, वो कराएगा। ये अनुभव आपके सामने रहना चाहिए। तो वो कितना भी स्ट्रांग धरनी हो, कितना भी नेगेटिव संकल्प हो, कितना भी लोग पीछे हटाने का मन में हो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बड़े क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन इतना सुंदर रूप में बाबा उसको साकार करके देता है। लेकिन उसके लिए आपका जो संकल्प है पावरफुल रहना चाहिए। यस, उस प्रोग्राम में मुझे बाबा ने भेजा है, इसका मतलब वहां सक्सेस होना ही है। ऐसे वाइब्रेशन में रहना, इतना खुशी में रहना। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगी। कभी कभी सेवा पर जाते हैं तो कोई कोई कहते हैं नहीं नहीं भाई जी है ना, होए ना, वो आपका बात नहीं सुनता है, वो किसी का बात नहीं सुनता है। वहां जो चार लोग हैं ना, हाँ, चार लोग तो चार दिशा में हैं, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। वहां संगठन में मिलकर सेवा करने को होता ही नहीं है, इसे पहले ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन आप वहां जाओ, बाबा के ऊपर भरोसा लेकर जाओ, सभी के सामने बैठो, साथ में बैठो, कन्विंस करो, तब देखो उनमें कितना एकता होती है। बाकी सब कुछ वो साइड लाइन में रख लेते हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा है। समझ लीजिए कोई प्रोग्राम है, बाबा ने हमको निमित्त बनाया, तो प्रोग्राम होता है। जब तक हमको निमित्त बनाकर बाबा प्रोग्राम बनाता है, तब तक एक मत है आपस में सभी लोगों के पास, जो जितना भी लोग हैं, ठीक है। प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद, बाद में स्टार्ट होता है हिसाब किताब। लेकिन उस समय इतना एक था, उनका जो भी पर्सनल हिसाब किताब है ना, वहां बीच में आता ही नहीं है। एक ही रहता है कि प्रोग्राम सक्सेस करना है। तो उसके लिए ऐसे पावरफुल संकल्प आपको रखना पड़ता है, तो आपके द्वारा ही वहां संगठन का बल आ जाता है। ये बाबा कह रहे हैं, आप आगे बढ़ो, आप लीडर बनो, उनको ऑर्गेनाइज करो, लेकिन आपके साथ में मैं हूं ना बच्चे, आपके पास अनुभव है ना। तो अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला। लोग कहते हैं बाबा ऐसे कैसे हो गया,
इतना छोटे लोगों ने कैसे प्रोग्राम कैसे बना दिया, और इतना सब लोग खुश होते, फुल्ली सेटिस्फाइड। याद रखिएगा, इसे फल लाने के लिए बाबा को सामने रखना बहुत 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 जरूरी है। और हर बात में बाबा क्या करो, एक मत, बाबा से ही मत लेना है, और बाबा से शक्ति लेना है, और उनको बाबा का ही शक्ति देना है। तब देखो कितना फास्ट में फल आ जाता है। तो उससे तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी होगी, रिजल्ट्स आएगा। इसका प्रत्यक्षता, भगवान का प्रत्यक्षता सहज भी होगा, फास्ट रिजल्ट्स भी आएगा। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। ओ रिजल्ट्स, ओ फल आपको लौकिक या अलौकिक में आना है, तो कंडीशन आप रहे, क्या है कंडीशन? प्रोग्राम का जिम्मेदारी लेने के बाद कंप्लीट होने तक हर सेकंड आप बाबा के साथ जुड़े रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जिस समय जिस आत्मा को, वायुमंडल को जो शक्ति देना चाहिए, बाबा देता रहेगा। वरना लाइटनेस, अभी समझ लीजिएगा कहाँ भी एक 3 दिन का प्रोग्राम है, बाबा ने जिम्मेदारी दी है। भाई देखता हूँ, रात दिन सोचना पड़ता है, रात को सभी के लास्ट, सभी सोने के बाद मुझे सोना पड़ता है, सबसे पहले उठना पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि लाइट हूं, सुस्ती नहीं होती है। पता चलता है कि बाबा चला रहा है, पता चलता है उस शक्ति से वो सभी कार्य साकार हो रहा है, पता चला। बहुत प्रोग्राम में हमने देखा है। ठीक है, उसके बाद फल मिल जाएगा, सब लोग खुश होंगे। फल माना याद रखिएगा, यहाँ कोई स्थूल फल, सम्मान, रिस्पेक्ट, गिफ्ट, ये नहीं। मन खुश होंगे, जिस इंटेंशन से बाबा ने भेजा है ना, वो साकार हो जाएगा, और भगवान का शक्ति का अनुभव उन लोगों को होगा, और भगवान का प्रत्यक्षता हो जाएगा। इसलिए बच्चे, प्रोग्राम सक्सेस के लिए आपको बाबा के साथ जुड़े रहना, उनके लगन में मगन रहना, कि ईश्वरीय सेवा है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, ऐसा सेवा में आप उतरते हो ना, सारे वैरायटी का सेवा करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। जिम्मेदारी ली है तो ज्ञान सुनाना है, रेडी। योग कराना है, रेडी। बर्तन मांजना है, रेडी। भोजन परोसने के लिए रेडी। झाड़ू लगाना है, रेडी। ड्राइविंग करना है, रेडी। जो भी जरूरत होता है वही खुशी से, वही नशा से, वही स्मृति से कर्म करो। ऐसा नहीं कि मैं तो ज्ञान सुनाने के लिए आया था, मुझे तो यहाँ झाड़ू लगाने के लिए ड्यूटी दिया गया है, इनको तो मेरा लेवल तो देखना पड़ता है, कुछ भी कह देंगे तो हो सकता है क्या? ऐसे आप संकल्प करते रहेंगे तो वो क्या होगा बताइएगा? वही तो वाइब्रेशन आएगा ना वायुमंडल में, तो उसका असर क्या होता है बताओ। तो स्थूल रूप में बाबा ने टेस्टिंग के लिए कोई भी सेवा दिया हो, शांत होकर यस करना है, एग्जाम्पल। तब देखो, जहां वो वाइब्रेशन का जरूरत होता है, वहां बाबा आपके द्वारा दे देता है। और वहां का वायुमंडल श्रेष्ठ होने के कारण वहां जो सेवाधारी भी आपको सहयोगी दे देते हैं। तो सभी के सहयोग से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, जिनको जो संकल्प दिया वो मेरा बाप का काम है। इसका मतलब बाबा क्या कहते हैं जानते हैं? जहां भी आप सेवा के लिए जाते हो ना बच्चे, आपके द्वारा उनको सेवा का फल मैं दे देता हूं। लौकिक में कोई भी काम के लिए जाते हैं तो क्या होता है, उनको तनख्वाह मिलता है, पगार मिलता है, तो खुशी खुशी से करते हैं ना। तो आपके द्वारा उनको भगवान शांति, सुख, प्यार, आनंद निराकार में देता है। इस लौकिक में भी क्या होता है ना, आप कोई प्रोग्राम करेंगे, शादी करेंगे,
तो सभी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, शादी होने के बाद सभी को पेमेंट करना पड़ता है ना, जिनसे भी जे रेट आपने बात किया था। वैसे जो भी आत्माएं वहां आते हैं, इवन स्थूल साधन और जड़ साधन को भी बाबा आपके द्वारा शक्ति देता है, पेमेंट करता है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो काम आपका नहीं है, वो आपका बाप का है। तो आपके द्वारा बाबा पेमेंट देता रहेगा, वो एहसास आपको होता है। उसके कारण वहां हिसाब किताब नहीं बनता है, सब लोग खुश होकर जाते हैं। अभी समझ लीजिएगा, किसी के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया कि आपको 1,000 रुपये हम दे देंगे काम होने के बाद, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, समझ लीजिए 2,000 आपने दे दिया, आपने तो बहुत अच्छा किया है करके 1,000 ज्यादा दिया, तो खुश होंगे कि नहीं होंगे बताओ, है ना। तो उन आत्माओं को निराकार रूप में बाबा इतना शक्ति दे देता है, वो लोग इतना खुश हो जाते हैं। भले स्थूल में कुछ कमियां हैं तो भी वो मन में नहीं रखते हैं। तो ये सभी मैंने बहुत प्रोग्राम में देखा है, जहां हमको बाबा निमित्त बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आगे बढ़ाओ। मैं आपके साथ में हूं ना, लेकिन एक बात याद रखना, हर बात में मेरे से पूछना, और कोई भी कर्म हो सदा मेरे साथ जुड़े रहना। ओके। कभी कभी ऐसे होता है कि हर बात को बाबा मैं ऐसे करूं वैसे करूं पूछने की टाइम रहता है क्या? भले टाइम नहीं है, लेकिन बाबा के साथ जुड़े रहे, आपको लगता है शक्ति द्वारा बाबा ही खुद आकर कर रहा है, वो डिफरेंस आपको पता चलता है। तो आज का स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। कभी कभी बाबा को समर्पण करते हुए हम सेवा कर लेते हैं, ठीक है। सेवा हो गया, फल आ गया, तब क्या होता है? मैंने किया, आ गया मैं। तो मैं आ गया तो क्या होता है ना, अभिमान आ गया ना। लेकिन जो आत्माएं दिल से भगवान को आगे रखी सेवा करते हैं, वो कहते हैं बाबा मैंने थोड़े ही किया है, मैं जानता हूं आपने किया है, आप ले लो ये मान। तो जब मान आता है वो भी खुद नहीं लेते हैं। कर्म के पहले बाप, कर्म के समय पर भी बाप, कर्म का फल आता है तब भी बाप। तो अब कहते हैं अभिमान को शान समझ लेते हैं। अभिमान माना किसी ने कुछ आपको गायन किया, रिस्पेक्ट दिया, यस देखो मेरा लेवल बढ़ गया। उन्होंने रिस्पेक्ट क्यों दिया? बाबा के कारण दिया है ना। तो वो जिम्मेदार है, तो वो रिस्पेक्ट तो बाबा को मिलना चाहिए। इसलिए अभिमान को जो एक्सपेक्ट करते हैं और वो रिसीव करते हैं, वो कभी भी निर्माण नहीं हो सकते हैं। वो सदाकाल क्या सोचते हैं? कोई मुझे पैसा दे, कोई मुझे गायन करे, कोई मुझे सम्मान करे, यही इच्छा रखते हैं। उसको बाबा कहते हैं, उसको निर्माण नहीं कहते। हाँ, मैंने ये भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में। कोई कोई प्रोग्राम होने के बाद कहते हैं मैंने तो नहीं किया, शिव बाबा ने किया, शिव बाबा ने किया। मुख से तो शिव बाबा आता है, लेकिन अंदर में इतना अभिमान रहता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। देखो, शरीर के मुख से कहना और मन के मुख से कहना बहुत डिफरेंस है। इसलिए सेवा के लिए निमित्त बनना और मान का एक्सपेक्टेशन भी मत रखना, ऐसे संपूर्ण बनना। ओके। ओम शांति।